हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज ग्रीन्स थ्योरम के अंदर और एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। इसके पहले दो प्रॉब्लम हम लोग ने किए हुए हैं, लेकिन ये भी प्रॉब्लम हम लोग वेरीफाई वाला प्रॉब्लम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो वेरीफाई के बारे में और इवेल्युएट अ ग्रीन्स थ्योरम एंड वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम, इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे भी बताता हूं। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में 2023 को पूछा गया है। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, लेकिन इवैल्यूएट है, वेरीफाई है तो आपको दो तरह से प्रॉब्लम को वेरीफाई करना है। एक तो ग्रीन थ्योरम इवैल्यूएट करना है और उसका आंसर हम लोग को लाइन इंटीग्रेशन से वेरिफिकेशन करना है। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट हियर। ग्रीन थ्योरम करते वक्त यहाँ पे मेरा हेल्प डेस्क है। आप मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे ग्रीन थ्योरम का, इसके पहले दो वीडियो जो है उस में पहला जो वीडियो है ग्रीन्स थ्योरम का, वो अगर देखेंगे तो ये ग्रीन्स थ्योरम के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ आपको बताया है वो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो लेटेस्ट स्टार्ट हियर। यहाँ पे देखो कंपैरिजन करेंगे। जो भी बंदा dx के साथ रहता है, dx के साथ रहेगा, यहाँ पे dx के साथ जो भी बंदा है वो p रहेगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और q जो बंदा है वो dy के साथ रहेगा 2y² प्लस x। ओके, अभी यहाँ पे देखो ग्रीन्स थ्योरम कहता क्या है, q जो है उसको डाबा x से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 1 मिलने वाला है। और डाबा p अपॉन डाबा y से, इसको y से डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे x² 0 हो जाएगा और यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे y से डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज मिलने के बाद हमें करना क्या है, देखो हमें ग्रीन्स थ्योरम लिखना है p dx प्लस q dy इंटू q dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, इसके बाद डाबा q अपॉन डाबा x माइनस डाबा p अपॉन डाबा y dx dy। इसका ऑर्डर हमारे लिमिट के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे। यहाँ पे वैल्यू जो है पर्टिकुलरली ये वैल्यू क्या है आपका, ये वैल्यू है q का 1 आया हुआ है, बीच का साइन माइनस है और -1 है। यहाँ पे dx dy, तो यहाँ पे हमें जो लिमिट मिला है वो निकालना है। यहाँ पे मुझे 2dx dy मिल चुका है। ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके लिमिट्स। तो लिमिट्स जो देने हैं ये तो हो गया, लेकिन लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें बाउंड्री कंडीशन से इसके लिमिट्स फॉर्म करने हैं। तो बाउंड्री कंडीशन से कैसे लिमिट्स फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, y² इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू x। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू x है, यहाँ सॉरी y इज इक्वल टू x² है, y इज इक्वल टू x² है, मतलब ये वाला पैराबोला आपका अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम निकाल के लेता हूं, इस तरह से रहेगा आपका पैराबोला। ओके, दूसरा वैल्यू क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है, वहां y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 इस तरह से स्ट्रेट लाइन आने वाली है। ये लीनियर फॉर्म है, ये स्क्वायर फॉर्म है। स्क्वायर फॉर्म जब भी आता है तभी कर्व आता है, और कर्व कौन सा आता है, तो पैराबोला आता है। और जो y इज इक्वल टू 4 है ये लीनियर फॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्म होता है, और वो y का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इस तरह से लाइन आएगा। अगर x का वैल्यू दिया होता तो इस तरह से लाइन आता था। ओके, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट पर्टिकुलरली ये पॉइंट पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग
अगर इसके वैल्यूज निकाल के लेंगे तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर इसके वैल्यूज क्या है, 0 0 है। ओके, लेकिन x के वैल्यू यहां पे आप देखेंगे तो ये y के जो वैल्यू है ये 4 है, लेकिन x के वैल्यू हमें निकालने होंगे। तो अगर मैं इसके अंदर 4 वैल्यू पुट कर देता हूं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलता है 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा तो 2। तो यहां पे मुझे जो पॉइंट मिलते हैं वो 2,4 मिलेंगे, क्योंकि ये 2 इस तरह से, इसका वैल्यू अगर इसमें ये इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देता हूं तो मुझे x का लिमिट मिल जाए, x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू क्या है 2 है और ये वैल्यू है 4। ओके, तो ये पर्टिकुलर रीजन हो गया है। ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमें क्या लेनी है, स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप हमें लेते वक्त इस तरह से भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर मैं स्ट्रिप इस तरह से लेता हूं तो काफी आसान रहेगी मुझे। ओके, क्योंकि y पैरेलल लाइन को मिलके आएगी, वो ये लाइन को मिलके आएंगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ओर से स्ट्रिप ले सकते हैं, लेकिन मैं y को पैरेलल, ये लाइन को सॉरी x को, ये जो लाइन है इसको पैरेलल, x लाइन को पैरेलल स्ट्रिप ले रहा हूं। इसके पहले वाले प्रॉब्लम को आप देखेंगे तो वहां पे मैं y लाइन को पैरेलल स्ट्रिप ले ली थी। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो मैं x लाइन को पैरेलल स्ट्रिप ले ली है। तो यहां पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे, तो यहां पे देखो स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां पे होती है, वो उसके इनर लिमिट रहेंगे। तो इनर लिमिट देखो, इनर लिमिट आप देखेंगे तो स्ट्रिप के जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनर लिमिट हमेशा, इनर लिमिट इसके पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। इनर लिमिट जो होता है वो स्ट्रिप का होता है, इनर लिमिट जो होता है वो स्ट्रिप का होता है, और आउटर लिमिट वो स्ट्रिप जो है वो पर्टिकुलर दूसरे जो रीजन में आती है, मतलब जिसके लिमिट दे देंगे उसके अपोजिट वाले, मतलब हम लोग अभी यहाँ पे x के लिमिट देने वाले हैं तो y के लिमिट हमें आउटर लिमिट के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे अपने x के लिमिट आने वाले हैं, यहाँ पे मैं 0 दे देता हूं, और यहाँ पे x का जो वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू रहेगा तो वो कर्व को टच है। कहां पे टच है, कर्व को टच है। तो कर्व को टच है तो y के x के इसमें लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, y x इज इक्वल टू x वैसा ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर y चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ y रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ y रहेगी। ओके, तो मैं थोड़ा अच्छे से बड़ा ये लिखता हूं क्योंकि दिखने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू y, और ये हो गया 2 dx dy। और यहाँ पे जो आउटर लिमिट है, आउटर लिमिट कौन से रीजन में हो रहा है, पर्टिकुलरली 0 से लेके 4 के रीजन में हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है 0 से लेके 4 के रीजन में हो रहा है y के बीच में। तो यहाँ पे जो बाहर के वैल्यूज है इस पर्टिकुलर सम के अंदर वो 0 से लेके क्या है, देखो 0 से लेके 4 तक है। ओके, इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे लिमिट दिए हुए हैं, ये x का लिमिट है। अभी यहाँ पे देखो मैं अगर ये सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे देखो ये क्या आने वाला है, बाहर वाला लिमिट वैसा ही रहेगा 0 to 4, इसका ये 2 बाहर चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे x से पहले, क्योंकि हम लोग x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो x के लिमिट तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अंदर वाला ये इसके लिए इंटीग्रेशन आएगा x, और उसके लिमिट क्या रहेंगे 0 स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू डी वाई। अभी यहां पे देखो इसके अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 0 से लेके, ये बाहर 2 है, ये 4 है, और ये y -0 इस तरह से चलेगा, और इंटू डी वाई। अगर यहाँ पे अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो 2y का आएगा 1/2 इंटू डी वाई, ये रहेगा 0 से लेके 4। अगर यहाँ पे देखो मैं, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, ये 2 वैसा ही रहेगा, इसका हो जाएगा
y इज इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 और इसका लिमिट जो रहेगा वो 0 से लेके 4। ओके, ये उल्टा हो जाएगा तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3 ये हो गया y 3 अपर लिमिट में इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 4 3/2 माइनस 0। ओके, तो यहां पे देखो ये 4/3 और ये हो जाएगा 4 1/2 इंटू 3 तो ये हो गया 4 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, 4/3 इंटू 2 क्यूब मतलब 8 हो जाएंगे इसके, 4/3 इंटू 8 तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल रहा है 8 4 तो ये हो गया आपका 32/3। ओके, तो ये फाइनल वैल्यू मुझे यहां पे मिल चुकी है। अगर ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट द ग्रीन्स थ्योरम अगर पूछते थे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर तो आपको यहां तक ही सॉल्व करना था, लेकिन यहां पे हमें क्या पूछा है वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम। तो वेरीफाई करना है तो लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन लाइन इंटीग्रल से ही होता है तो हम इसके आगे लाइन इंटीग्रल की ओर देखो। अभी वेरिफिकेशन लाइन इंटीग्रेशन से करने वाले हम लोग। तो यहां पे देखो हम लोग पहले डायरेक्शन देंगे इस तरह से, मैं यहां पे तो ये हो गया आपका ए पॉइंट टू ये बी पॉइंट, ये हो गया सी, मतलब पहले हम लोग कर्व ए बी का वैल्यू निकालने वाले हैं ए टू बी। तो यहां पे देखो कर्व जो है ये ए टू बी चलने वाला है, ये पर्टिकुलर इसके अंदर लिमिट क्या है देखो 0,0 है, 2,3 4 है। ओके, मतलब दोनों भी वैल्यू यहां पे चेंज हो रही है, दोनों भी वैल्यू यहां पे पर्टिकुलरली इसके अंदर चेंज हो रही है, मतलब x की भी वैल्यू चेंज हो रही है, y की भी वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब चॉइस आपके हाथ में है, आप चाहे तो इन टर्म्स ऑफ x में लेके जा सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ y में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को आसान गिरेगा क्या देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अगर इन टर्म्स ऑफ y में लेके जाना है तो आपको अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, तो इसके वजह से स्क्वायर रूट ऑफ y के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग पूरे सम को किसके अंदर लेके जाएंगे इन टर्म्स ऑफ x के इसमें। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा dy का वैल्यू निकालना पड़ेगा, dy इज इक्वल टू 2x dx। तो यहां पे हम लोग dy के अंदर 2x dx पुटअप करेंगे। तो देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे पर्टिकुलरली ये तो एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन y के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इसके अंदर देखो ये हो गया आपका 2, ये है वाई स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, प्लस एक्स इंटू डी वाई के अंदर आपको लिखना है 2x dx। अभी यहां पे देखो हम लोग ने क्या किया है इन टर्म्स ऑफ x में पूरा कन्वर्ट किया है, मतलब हमें लिमिट किसका देना है x का देना है। अगर x के लिमिट देखो क्या है, यहाँ पे x का लिमिट रहेगा, ये भी x का लिमिट है, तो हमें डायरेक्शन से जाना है। कर्व कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग ने चूज की है, इस तरह से जा रहे हैं हम लोग, ये इस तरह से आना है घूम के यहाँ पे वापस से। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 2 ये x का लिमिट हो गया, तो 0 से लेके 2 ये x का लिमिट हो जाएगा। अभी देखो ये और ये चला गया तो इसका कुछ ही ये नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग रीजन देखेंगे तो 0 से लेके 2 ये हो गया आपका 2x⁴ प्लस ये हो गया आपका, हाँ इसके बाहर भी 2 है तो ये भी मैं अंदर ले लेता हूं, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 5 और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया x⁴ प्लस 2/x³ 3 और इसका लिमिट जो रहेगा 0 से लेके
0 से लेके क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका अगर लिमिट, ये हो गया 2 2 जा और 3 हो गया 2/3, और अगर मैं इसके अंदर 2 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है 2 है और उसका रेस्ट क्या है 6 है, तो 2 6 जा प्लस ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ पे भी 2/3 मिल रहा है मुझे, और ये हो गया 2 का रेस्ट क्या हो जाएगा 3, और लोअर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसके अंदर तो वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि दोनों इसके अंदर x है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 2/3 कॉमन निकाल के लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है 64, 64 प्लस ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो गए 16। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 16 सॉरी ये हो जाएंगे 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, ये पर्टिकुलर सम बहुत लेंदी होता है थोड़ा, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, देखो ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 72 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 144/3। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। किसकी वैल्यू है, कर्व ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे कर्व ए बी में लिख के रखता हूं, कर्व ए बी की वैल्यू मुझे ये मिल चुकी है। ओके, अभी नेक्स्ट जो फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, देखो नेक्स्ट हमें बी सी निकालना है, लाइन लाइन बी सी, लाइन बी सी जाना है। तो यहां पे भी देखो लाइन बी सी के अंदर लिमिट क्या है, देखो लिमिट जो है 2,4 है और यहाँ पे 0,4 है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो x के लिमिट चेंज हो रहे हैं तो और y के लिमिट वैसे ही रहने वाले हैं, तो हम लोग x के लिमिट के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल, हम लोग x के लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू, x के लिमिट क्या है, देखो 0 से लेके 2 है, सॉरी 2 से लेके 0 है, 2 से लेके मतलब इधर से यहां तक जाना है, मतलब 2 से लेके 0 है। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और y का लिमिट क्या है, देखो y इज नथिंग बट 4, मतलब dy क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो ये पार्ट तो चला गया इसके अंदर, y का ये y का वैल्यू क्या है इसके अंदर 4, तो -4 इंटू dx, और dy क्यों चला गया, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 है, और जो जिसके अंदर चेंज नहीं होता है, ये इसके पहले वाला देखेंगे तो इसके अंदर दोनों भी चेंज नहीं होते, तो हम लोग को चॉइस थी किसी भी अंदर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लिमिट जो है वो y के चेंजेस नहीं हो रहे, x के चेंजेस हो रहे, जिसके चेंजेस हो रहे उनके लिमिट देने हैं। तो अभी इधर चॉइस नहीं है, इधर हम लोग क्या करेंगे 2 to 0 लिखेंगे, x के लिमिट दे देंगे और y का चॉइस, y का जो वैल्यू है वो वैसा ही रखेंगे और उसका dy तो 0 मिल रहा है, मतलब ये पार्ट तो खत्म हो गया और ये हो गया dx। ओके, तो इसका अगर डेरिवेटिव हम लोग निकाल के लेते हैं, क्यूब अपॉन 3 -4x और इसके लिमिट होते हैं 2 to 0। तो यहाँ पे देखो 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब अपर पार्ट बिकम्स ये 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट अगर दे देता हूं मैं यहाँ पे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8/3 माइनस ये हो जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 8 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे और माइनस साइन बाहर है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है 1/3 -1, तो ये हो जाएगा आपका -8, ये हो गया -2/3
-2/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 16/3। ये आंसर मुझे यहाँ पे यहाँ पे देखो अभी लास्ट पार्ट जो बचा है वो क्या है, C2A। तो यहाँ पे हम लोग लाइन C2A के अंदर हम लोग C2A डायरेक्शंस के हिसाब से जाना है। लिमिट क्या है देखो इसके, C2A C के लिमिट क्या है 0,4 है और 2 कहां तक है 0,0 तक है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे तो यहां पे लिमिट्स किसके चेंज हो रहे हैं, y के लिमिट्स चेंज हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे किसके लिमिट देने हैं, y के लिमिट देने हैं। कहां से चेंज हो रहे हैं, 4 से 0 तक आ रहे हैं। ओके, और x का वैल्यू क्या बन रहा है 0। इसका मतलब होता है dx इज इक्वल टू ऑल्सो 0, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx को, तो dx इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये चला गया, क्योंकि dx ही 0 है तो ये हमें लेना नहीं है। डायरेक्टली हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। 2y², x का वैल्यू यहां पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका लिमिट क्या रहेगा, dy रहेगा। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2y³ ये रहेगा 420। ओके, तो यहां पे देखो 2/3 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो गया, लोअर लिमिट 4, इसका रेस्ट क्या रहेगा 4⁻³ रहेगा। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये हो गया 4 का जो क्यूब होता है वो क्या मिलेगा 64, 4⁻³ ये 64 हो गया इंटू 2 तो ये हो गया 128। लेकिन इसको साइन क्या आएगा -128/3 मुझे यहां पे मिल चुका है। ओके, अभी लास्ट में हमें करना क्या है देखो, लास्ट में हमें कर्व AB प्लस लाइन BC और प्लस लाइन CA इनके एडिशन करने हैं। इनके वैल्यूज क्या है देखो, AB के वैल्यू हमें क्या मिल चुके हैं देखो, AB का वैल्यू है 144/3 प्लस इसका वैल्यू BC का वैल्यू 16/3 माइनस 128/3 इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर तो सेम है 144 प्लस 16 माइनस 128, तो मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी है 32/3। इसको मैं अगर 2 नंबर दे देता हूं और इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या वैल्यू मिल चुकी है, मुझे वैल्यू मिल चुकी है 32/3। हेंस द ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएशन से जो वैल्यू मिली है वही वैल्यू लाइन इंटीग्रेशन से अगर मिलती है तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होता है। तो ये पर्टिकुलर सम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।